एज़ यू ऑल नो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा यूनिट एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो कन्वर्जन्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार हम कन्वर्जन्स को रिवाइज कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है, जिसको किसी भी कन्वर्जन में डाउट है, तो आप कन्वर्जन्स को समझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो इस चैप्टर की, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि इस कन्वर्जन्स के बाद मैं डायरेक्ट जो है नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट कन्वर्जन, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। प्रोपेनॉन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, प्रोपेनॉन, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपीन के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, मुझे यहाँ डबल बॉन्ड लाना है। यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, मतलब एक H यहाँ से हटाना है, यहाँ से O हटाना है, यहाँ H लाना है। तो सबसे पहले मैं H लाने का काम करती हूँ। मैंने इसमें क्या किया, एक H यहाँ और एक H यहाँ, हम हाइड्रोजनेशन करा देते हैं। या तो आप डायरेक्ट क्या कराओ, रिडक्शन करा दो। रिडक्शन कराओगे तो एक H यहाँ एक H यहाँ आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर आप हीटेड कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर सॉरी हीटेड कॉपर का यूज़ नहीं करेंगे। हीटेड कॉपर जो है हम हाइड्रोजन निकालने के लिए करते हैं। यहाँ हमें H2 ऐड करना है, तो मैंने आपके यहाँ पर यूज़ कर लिया LiLH4। आप निकल हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते थे, कुछ भी। तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH OH CH3। अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो आप हीटेड कॉपर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देख सकते हो OH जुड़ा जिस कार्बन से अल्फा, ये बीटा, अल्फा से OH और बीटा से H निकालना है, तो आपके पास ये बन जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, वाटर निकालना पड़ेगा। तो आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 की हेल्प लेनी पड़ेगी, साथ में हीट करना पड़ेगा। आप चाहो यहाँ टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो। एक ही मॉलिक्यूल से 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, तो जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, हाई टेम्परेचर आएगा 443 केल्विन। तो हमारा एक कन्वर्जन यहाँ पर होता है ख़त्म। दूसरे कन्वर्जन पर हम आते हैं। दूसरा कन्वर्जन हमारा है बेंजोइक एसिड से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है, हमारे पास COOH, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है CHO के अंदर। अगर बेंजोइक एसिड को हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पर जो है LiLH4 का, ये किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या होगा, एक H यहाँ, दूसरा H यहाँ, तीसरा H यहाँ, चौथा H यहाँ। ठीक है। मतलब अगर आप इसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से देखो ऐसे बनेगा ही हमारे पास। क्योंकि अगर मैं इसको स्टेप वाइज कराती हूँ तो आपके पास आएगा CHOH OH। लेकिन कन्वर्जन में स्टेप वाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया है हमारे पास, एक कार्बन पे 2 H आ गए, तो आपके मालूम है क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैंने इसको एक साथ समझा रही हूँ। LiLH4 है तो एक H यहाँ एक H यहाँ, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन करके आ रहा है वो किसका बन करके आ रहा है, CH2OH। अगर मैं बेंजोइक एसिड का अगर LiLH4 से रिडक्शन कराती हूँ तो मेरे पास आता है अल्कोहल। एसिड से अल्कोहल, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर अल्कोहल बनेगा। अब अल्कोहल से वापस एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोकना है, तो मैंने यहाँ करा दिया PCC का यूज़ करके आप किसको किस पे रोक सकते हो, एल्डिहाइड पे रोक सकते हो। ठीक है। तो इसका एक H जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा OH में, और आपके पास बन जाएगा CHO, वापस एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुक जाएगा। थर्ड कन्वर्जन लेके चलते हैं। थर्ड कन्वर्जन है हमारे पास इथेनॉल से कन्वर्ट करना है इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल क्या होता है हमारे पास, CH3 CH2 OH, और ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, इस पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। मतलब देखो एल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, मीन्स एल्डोल हो गया। तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, और एल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिक्वायर द एल्डिहाइड। सो फर्स्टली दिस अल्कोहल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड CH3CHO। सो वी हैव टू ऑक्सीडाइज इट बाय यूजिंग PCC और PDC आप यूज़ करेंगे, तो आपके पास अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। आप इसको ट्वाइस लेंगे, डाइल्यूट OH माइनस का यूज़ करेंगे, एंड वी गेट द एल्डोल कंडेंसेशन। आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो हमारा है बेंजीन
तो हमने कन्वर्ट करना मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। ये हमारा बेंजीन हो गया है। पहले एसिटोफिनोन, फिनोन होता है C डबल बॉन्ड O, और एसिटो कह रहा है तो एक HCH3O लग जाएगा। ये एसिटाइल ग्रुप हो गया हमारा। मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है नाइट्रो। अभी इसका अंदर ये जो है मेटा डायरेक्टिंग होगा। मेटा नाइट्रेशन कराना पड़ेगा तो मेटा पोजीशन पे लगना चाहिए। इसका लिए जो ग्रुप है हमारा मेटा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बेंजीन का पहला कार्बन अटैच है, तो जितने भी बेंजीन का पहला कार्बन अटैच होता है तो वो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब हमें सबसे पहला काम है RCO ऐड करना है। RCO ऐड करना है फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, मतलब मैं ऐड कर रही हूँ CH3COCl, किसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। तो मेरे पास क्या बन करके आ जाएगा, इसका H, इसका Cl निकल गया यहाँ से। आपको ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ से अटैच हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया हमारे पास एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन से हमें यहाँ पर NO2 लगाना है। NO2 में नाइट्रेशन करना पड़ेगा। नाइट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो नाइट्रेशन, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन करके आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ कन्वर्जन, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। ये हो गया हमारे पास। देखो इसमें क्या है हमारे को, अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास ये बेंजीन है, इसमें RCO ग्रुप है। एक ऑप्शन तो यह है कि मैं इस कंपाउंड को बेंजीन में कन्वर्ट कर लेती हूँ, फिर मैं इसके अंदर RCO असाइलेशन करा लेते हैं, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, तो ये हमारे पास बन करके आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इसको हम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करें। अब इसको बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा स्टेप्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कार्बन हटाना है। कार्बन हटाने का जो मीनिंग है हमारे पास वो क्या कहलाता है, कार्बन कम करना है तो हमें डीकार्बोक्सिलेशन कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं इसको क्या करती हूँ, पहले ना ऑक्सीडाइज कर लेती हूँ। मैंने इसके अंदर जो है अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक K2CR27 कुछ भी यूज़ किया, तो ये H किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो ये हमारे पास बनकर आएगा COOH। ठीक है, अब मैं इसका क्या कर रही हूँ, इसको कन्वर्ट करने जा रही हूँ किसके अंदर, डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर करना है। तो मैं इसके अंदर NaOH ऐड करती हूँ, एसिड प्लस बेस COONA। नाउ सोडा लाइम NaOH प्लस CaO। ठीक है, इसका कराएंगे तो मेरे पास यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा पूरा का पूरा, और जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा बेंजीन। बेंजीन आ गया, मैं इसके अंदर असाइलेशन करा लेती हूँ बेंजीन का COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। एक ऑप्शन और भी था कि हम इसको क्या करते, ये हमारे पास आ गया था, फिर हमें इसका OH हटा करके इसको कन्वर्ट कर लेती है COCl के अंदर। ठीक है, तो भी मेरे पास क्या था, मेरे पास मैं पहुंच जाती डायरेक्ट इसके ऊपर, तो ये बनता, फिर मुझे तब भी फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन के लिए बेंजीन का इस्तेमाल करना पड़ता। वहाँ बेंजीन के बजाय हम बेंजोइल क्लोराइड बना करके भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हो गया है अल्कलाइन KMnO4 से बेंजोइक कैसे बनाया, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट प्लस सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कर दिया, बेंजीन आ गया। तो बेंजीन का हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन दे दिया। नेक्स्ट कंपाउंड के नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा ब्रोमोबेंजीन। तो हमें बनाना है 1-फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये हमारा ब्रोमोबेंजीन हो गया है 1-फिनाइल इथेनॉल। पहले मैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इथेनॉल का, और इसमें क्या करना है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें 1 पे फिनाइल लगाना है। तो वो जो कार्बन जो है वो फर्स्ट नंबर 1 पोजीशन है, इसी का H हटा करके मैं फिनाइल लगा देती हूँ यहाँ पर। अगर मैं इन दोनों में देखती हूँ तो यहाँ पर ये बेंजीन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है, 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन अटैच करना है तो सीधी सी बात है, कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए मैं इसमें पहले इसको किस में कन्वर्ट करूंगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Mg यूज किया मैंने इसको बना लिया MgBr। ठीक है, आप जाओ प्लस माइनस लगा लो, इस पे प्लस है ही, यहाँ पर माइनस है ही। अब मुझे इसमें 2 कार्बन इंक्रीज करने हैं तो CH3C तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया।
ठीक है, CH3 CHO। अब प्लस माइनस मार्क कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसको ऊपर जाएगा माइनस और प्लस, प्लस माइनस जोड़ेंगे। अगला स्टेप क्या होता है, वाटर ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का होता है वो हम एक बार में भी दिखा सकते हैं। तो ये कार्बन यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या जुड़ेगा, CH OMGBr CH3। ठीक है, फिर आगे वाटर एक्सर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो कार्बन का नंबर इंक्रीज करना हो तो यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज रिएक्ट्स विद C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन करने जा रही है बेंजल्डिहाइड को 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड। पहले प्रोपेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें 3 पोजीशन पे फिनाइल लगाना है। अब हम इसमें देखें तो ये देखो एक बार OH इस कार्बन जुड़ा है, इसके बाद अल्फा और इसके बाद बीटा, बीटा पोजीशन पर ये लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कार्बन का नंबर जो है 1 है, 2 कार्बन हमें इंक्रीज करने हैं। वैसे तो 2 कार्बन इंक्रीज करना, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ना उसमें क्या होगा, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराओगे आराम से रिएक्शन हो जाएगा। उसमें भी क्या करना होगा, 2 कार्बन लेना है तो CH3 CHO के साथ आप रिएक्शन कराओगे। लेकिन जो दिक्कत आएगी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ करके, ये हमारे पास है 2 कार्बन है, तो अगर मैं इसका देती हूँ सपोज, इसमें दिक्कत आएगी आपको क्या, OH की पोजीशन को लेकर के। वरना हम ये कर सकते थे, ये प्लस डेल है ये माइनस डेल है, आप करते तो मतलब जो आपके पास आंसर आता ना वो ये आता। ठीक है, अब यहां से इसको करना बनाना बड़ा दिक्कत है, तो हम इसको ऐसा नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ। ये भी एक तरह का एल्डोल है, देखो ये इस OH इससे जुड़ा है, ये अल्फा बीटा और गामा। मैं इसको जो है कन्वर्ट करना चाह रही हूँ किसके अंदर, एल्डोल ही, लेकिन एल्डोल भी कौन सा, क्रॉस एल्डोल लेके चलते हैं। 2 कार्बन का है तो मैं इसको भी एल्डिहाइड ही ले लेती हूँ। ठीक है, OH माइनस के प्रेजेंस में ये क्रॉस एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, ये होगा CH। ठीक है, अगर हम इसको चेक करके देखें तो देखो आपके पास दोनों के पास जो है क्या है, ध्यान से सुनना, दोनों के पास जो है एल्डिहाइड है, लेकिन एक के पास जो है वो इसके साथ पहला कार्बन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसे हम करते आए वैसे ही इसका फंक्शन खोलना है, इसका H खोल के दिखाना है। खोल के दिखाओगे तो एक H यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये बन गया CHOH और ये हो गया CH2 CHO। ठीक है, मतलब ये हमने ऐसा क्यों किया कि इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। हो गया हमारे पास। अब यहाँ से आप वाटर एलिमिनेट करो। वाटर एलिमिनेट करने के लिए आप हीट कर लो। हीट करते आपके पास क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये हो जाएगा। आप CHO खोल के दिखाना चाहो दिखा सकते हो। अब लास्ट क्या है, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। आप देख सकते हो क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लो LiLH4, तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया कार्बन बढ़ाने के लिए यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन आता है हमारा वो है बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड, पहले एसिटिक एसिड ड्रॉ कर लेके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, COH का जो पहला कार्बन है कह रहे अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। पहले फिनाइल एसिटिक एसिड बनाते हैं। चलो, इसके साथ जो पहला कार्बन है इसका एक H हटाया और इसको कुछ में कन्वर्ट कर लिया बेंजीन में, ये फिनाइल एसिटिक एसिड हो गया। और इसी में ही क्या कह रहा है, अल्फा पोजीशन के ऊपर COH का पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसी पे क्या लगाना है, OH। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कर रखा है, आप चेक करके देखो। बेंजीन है ही हमारे पास, C है ही, H है, ये तो एज इट इज है। O के साथ लगाना है H, पहली बात तो H, और एक कार्बन और भी इंक्रीज करना है। तो क्यों ना हम H और एक कार्बन और इंक्रीज करना है, तो मैं डाल देती हूँ HCN। आपको मालूम है रिएक्शन जो है ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। HCN साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। H पे प्लस है, CN पे माइनस है, O पे माइनस होगा, C पे प्लस होगा। आप जोड़ेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, CH
O के साथ क्या अटैच होगा, ये बॉन्ड ऊपर गया, O के साथ क्या जुड़ेगा प्लस, तो OH के साथ जुड़ गया H और यहाँ जुड़ गया CN खोल के दिखाती हूँ मैं, ठीक है। अब CN को कन्वर्ट करना है COH में, तो आप इसमें वाटर ऐड करो एसिड की प्रेजेंस में। मैंने बताया था कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, OH H OH H OH H। कंप्लीट में 3 बार वाटर ऐड करना है, पार्शियल में 2 बार डलेगा, तो फिर क्या आएगा हमारे पास COOH। CN को COH में कन्वर्ट करना हो तो आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओ। नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर आते हैं। 9th कन्वर्जन हमारा, जो हमारा 9th कन्वर्जन है वो है बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजोइक एसिड लेना है, उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन में पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है और मेटा के ऊपर क्या लगाना है, नाइट्रो। वही बात है, नाइट्रेशन कराना पड़ेगा NO2 के लिए। अब मैं इसमें अगर नाइट्रेशन कराता हूँ तो यहाँ NO2 लग जाएगा आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो एसिड आपके पास है, एसिड को आप पहले कन्वर्ट करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रिडक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं बात करती हूँ तो हमें ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ करना है जो हमारा इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2OH के अंदर, ठीक है, बिना इसको अफेक्ट किए। समझ में आया। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन के लिए हम ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रेशन करा लेते हैं। नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि मेटाडाइटिंग ग्रुप होता है। ये हो गया है। अब हमने ये चूज़ करना है कि हम क्या यूज़ करें कि ये जो हमारा ये ग्रुप है एसिडिक ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है थोड़ा सा स्लाइटली इस तरह का चाहिए जो NO2 को रिड्यूस ना कर सके। NO2 को रिड्यूस करने वाले जैसे कुछ हमारे पास हैं, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, राने निकल है, या हम हाइड्रोजन पैलेडियम प्लेटिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या LiLH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इन रिड्यूसिंग एजेंट को अवॉइड करना है, या आप इसको किसी भी तरीके से आप किसी दूसरे में कन्वर्ट कर लो ताकि तब भी जो है यहाँ से क्या हो सके, आप रिएक्शन करवा सको, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, आप या तो रिड्यूसिंग एजेंट ले लो NaBH4। NaBH4 जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो भी इसको जो है कम ही करेगा, ठीक है, आप आराम से इसको कन्वर्ट कर पाओगे। या फिर आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप इसको जो है, आपको मालूम है, आप OH का कोई डेरिवेटिव, आप OH को हटा करके इसको किसी डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे एसिड क्लोराइड में, एसिड अमाइड में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। OH को हटा कर SOCl2 लगा सकते हो, OH को हटा करके अमोनिया से NH2 लगा सकते हो, एस्टर बना सकते हो, एसिड एनहाइड्रेट बना सकते हो, और तब आप इसका जो है रिडक्शन करा सकते हो NaBH4 से, तो भी आप करा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ कन्वर्जन्स हैं। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन लेके चलते हैं। बेंजीन से बनाना है मिथाइल बेंजोएट। बेंजीन से बेंजोएट, बेंजोएट क्या होता है, एस्टर, COOR, ठीक है, ये R लगाना, ये क्या कहलाता है, बेंजोएट, ठीक है। अब इसमें जो R ग्रुप है इट मस्ट बी मिथाइल, तो वी यूज COOCH3, ठीक है। बेंजीन से आपको एस्टर बनाना है। अब एस्टर कैसे बनता है, एस्टर बनाने के लिए आपको एस्टरिफिकेशन करना पड़ेगा, और एस्टरिफिकेशन, ये एस्टर है हमारा, एस्टर बनाना है तो आपको क्या चाहिए, एसिड प्लस अल्कोहल, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसिड में, फिर हमें अल्कोहल डालना पड़ेगा। जैसे मैं अगर मुझे ये बनाना है तो मैंने अल्कोहल लिया, ठीक है, प्लस मुझे चाहिए एसिड, तो मुझे यहाँ पर एसिड चाहिए। एसिड क्या होना चाहिए, COOH, ताकि इसका OH और इसका H निकल करके ये बन जाए एस्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर लॉस करना पड़ेगा। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, एसिड के प्रेजेंस में होगी। अब क्वेश्चन तो यही है ना कि हम बेंजीन से इसको कैसे बनाएं,
हमारे पास तो बेंजीन है, हमें बेंजीन से इसको इसमें बनाना है, तो कार्बन इंक्रीज करना है। कार्बन इंक्रीज करना है तो मैं पहले करा लूँ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3Cl कराओगे आप, इसका H Cl निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये लग गया। अब बेंजीन में पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन हाइड्रोजन है ही, तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? ऑक्सीडेशन करा करके अल्कलाइन हमने बता रखा है, कोई भी चेन हो जिसमें कार्बन है उसका हाइड्रोजन प्रेजेंट है बेंजाइलिक पोजीशन पे, तो आप पूरी की पूरी चेन को ऑक्सीडाइज करके COH में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हो गया, पहले आपको ये लेना है, फिर अल्काइलेशन कराना है, एसिड बनाना है, अल्कोहल डालना है, एस्टर बना देना है। नेक्स्ट कन्वर्जन लेके चलते हैं। बेंजीन से ही आपको बनाना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कैसे बनाएंगे बेंजीन से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड? वही है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एल्काइलेशन कराएंगे CH3Cl, कार्बन इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है, ये आपके आ गया CH3, फिर इसका ऑक्सीडेशन वही सेम करा देते हैं अल्कलाइन के MnO4, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, COOH एज इट इज वही आ गया है। अब हमें मालूम है जो हमारा ये ग्रुप है ये कैसा है, मेटाडाइटिंग है, तो मैं इसमें नाइट्रेशन करा देती हूँ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो ग्रुप कहाँ अटैच होगा, मेटा पोजिशन के ऊपर, एंड वी गेट द मेटा प्रोडक्ट NO2। क्लियर? नाउ फ्रॉम ऑन द नेक्स्ट कन्वर्जन, उसमें भी हमें बेंजीन से ही कन्वर्जन करना है। बेंजीन से हमें बनाना है आपकी बार पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हम जो कन्वर्जन कर रहे थे आपकी बार वो था हमारा बेंजीन से हमें कन्वर्ट करना था पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन यहाँ पर आप ग्रुप देख सकते हो, ये है पैरा पोजीशन पे, इट मीन्स हम जो नाइट्रेशन कराएंगे तो वो पैरा पोजीशन पे होनी चाहिए। जैसे हम बेंजोइक एसिड लेते हैं, अब बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, बेंजीन में पहला कार्बन है तो इसका मतलब जो ग्रुप है वो तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो मेटा अगर नाइट्रेशन कराओगे ना इसको करने के बाद, तो अब क्या होगा, ग्रुप कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पर, लेकिन हमें मेटा पे नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, पैरा पे, ठीक है। अब पैरा पोजीशन पे अब मैं पहले अगर नाइट्रेशन करा दूं, NO2 आ गया, तो NO2 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वही बात है, ये भी क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर प्लस का साइन आएगा, तो ये भी अटैक कहाँ कराएगा, मेटा पे कराएगा। NO2 हो चाहे COH, दोनों ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कि पहले क्या हो जाए, पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, उसके बाद हम COH बनाएंगे। तो देखो हमें पहले कार्बन इंक्रीज करना है, कार्बन इंक्रीज करने के लिए मैं फिर से वही करती हूँ, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, HCl यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग गया CH3, ये हो गया। अब CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, चाहे इंडक्टिव के थ्रू हो, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ऑर्थो पे माइनस आएगा, ऑर्थो पे माइनस तो पैरा पे भी क्या हो गया, माइनस। अब करा लो नाइट्रेशन, क्योंकि अभी क्या है, पैरा पोजिशन में अटैक हो सकता है। कराएंगे कॉन्सेंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, नाइट्रेशन कराया हमने, नाइट्रेशन कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 के साथ कहाँ लग जाएगा, NO2। ऑर्थो और पैरा 2 पे बनता है, आप सेपरेशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, पैरा, ठीक है, ये बन गया। अब आप इसका क्या करा सकते हो, CH3 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, COH में। कैसे कन्वर्ट होता है, यूजिंग ऑक्सीडेशन, कैसे, अल्कलाइन MnO4, बेंजाइलिक कार्बन है, हाइड्रोजन है इसके अंदर 3, तो पूरी की पूरी चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COOH में, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन के ऊपर आते हैं। अब की बार हमें क्या करना है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फिनाइल एसिटिक एसिड में। फिनाइल एसिटिक एसिड करके देखें जरा, बेंजीन ये हो गया हमारे पास, और फिनाइल एसिटिक एसिड क्या होता है, पहले एसिटिक एसिड देख लेते हैं। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। इसमें फिनाइल और अटैच करना है, तो मैंने इसका एक H हटाया और इसकी जगह लगा दिया बेंजीन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या मतलब 2 कार्बन इंक्रीज करने हैं, ये सिंपल बेंजीन है। या तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद लो, या फिर मैं एक और भी काम कर सकती हूँ। देखो मैं इस रिएक्शन को उल्टा चलती हूँ, अगर यहाँ साइनाइड आ जाए COH की बजाय साइनाइड, तो मैं उसमें वाटर डाल करके इसको COH में कन्वर्ट कर सकती हूँ। करके देख लेते हैं एक बार। CH2, अगर यहाँ CN हो ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने इसमें वाटर डाला 3 बार, OHH OHH OHH, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, CN गिव्स COH, तो मैंने यहाँ पर वाटर डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड।
हो गया। अब CN कहाँ से आता है, आपको याद होगा हेलो अल्केन्स का चैप्टर, हेलो अल्केन्स में पढ़ा था। अगर KCN से रिएक्शन करते हो तो साइनाइड, और AgCN से करते हो तो आइसोसाइनाइड। तो KCN से रिएक्शन कराएंगे, KCN से रिएक्शन करते हो तो साइनाइड आता है, लेकिन रिएक्शन करेंगे किसकी, यहाँ पर क्लोरीन होगा तभी तो रिएक्शन कराएंगे। तो ये देखो CH2Cl, यहाँ CH2Cl था, Cl का मैंने KCN से रिएक्शन कराया तो KCl निकल गया यहाँ से और साइनाइड लग गया। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अच्छा ये क्या है, ये चीज बेंजीन के साथ पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन और उस पर हेलोजन अटैच है, बेंजाइलिक हेलोजनेशन। अब बेंजाइलिक हेलोजनेशन कब होगा, जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन ऐड करोगे किसके अंदर, यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन पर। अगर मेरे पास बेंजीन है CH3 हो, टॉल्विन, तो मैं क्लोरीन ऐड करूंगी तो HCl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, बेंजाइलिक हेलोजनेशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन से ये कहाँ से आए, तो ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, बेंजीन में आप CH3Cl डालो AlCl3 प्रेजेंस में तो आपके पास ये बन जाएगा। तो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराओगे तो बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा, क्लोरिनेशन कराओगे तो CH2Cl आ जाएगा, फिर KCN डालोगे तो CH2CN आ जाएगा, और फिर वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, CH2COOH। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड में। अब बेंजीन कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड, फिर से वही बात है, देखो CHO, बेंजीन के साथ पहला कार्बन C मतलब अटैच है, तो इसका वाला ग्रुप कैसा हो गया हमारे पास, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। लेकिन हमें बनाना क्या है, पैरा, पैरा पे नाइट्रो चाहिए तो नाइट्रेशन करेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, CHO लगाएंगे बाद में, लेकिन पहले कार्बन इंक्रीज करना है तो आप क्या करो, वही CH3Cl डाला, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ गया, CH3। अब ये तो हो गया फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब CH3 की बात मैंने वही से बताती हूँ, फिर से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो पहले नाइट्रेशन करा लेते हैं। नाइट्रेशन कराओगे कंसंट्रेट HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटिव H2SO4, तो CH3 तो है ही, यहाँ पर क्या लग गया, NO2। वैसे तो ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, लेकिन वही बात है, हम सेपरेशन करके बाय स्टीम डिस्टिलेशन हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये आ गया हमारे पास पैरा प्रोडक्ट। अब CH3 को CHO में कन्वर्ट करना, ये तो एक बाइनरी रिएक्शन भी है, आपको याद हो तो, बेंजीन के साथ CH3, बेंजीन का CHO, CH3 को CHO में कन्वर्ट करना, नॉन एज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या लेते थे, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो उसमें बेंजीन का CH3 हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के साथ CHO में। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे पास साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। साइक्लोहेक्स 6 कार्बन की रिंग, इन कहीं भी डबल बॉन्ड लगाया, कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, ओइक एसिड ये क्या है, COOH, 1 और 6 पोजीशन पे COOH है। बाकी कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज आएगी कैसे, अब आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो। ये क्या है, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। तो CH2 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 CH2, ये जो 4 CH2 ये हो गए। फिर ये C है, अगर मैं इसको दिखाती हूँ ढंग से तो ये C 1 2 3 H, CH, CH2 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 CH2, ये 4 CH2 तो मैंने आपको बताया ये हो गए। ये CH और ये CH, ये डबल बॉन्ड हम करा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारे पास देखो CH तो है ही, CH, लेकिन ये और लगा रखा है तो हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, अल्कलाइन KMnO4। जैसे ही यूज किया तो ये बॉन्ड बीच में से टूट गया। मैंने आपको बताया था जहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना वो टूट जाएगा, और वहां क्या लग जाएगा, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O, और अगर एक भी H है तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो यही हुआ यहाँ पर भी, जैसे कराया तो देखो ये एज इट इज रह गया। यहाँ पर जो C था ये डबल बॉन्ड टूट करके O में कन्वर्ट हो गया, ऐसे यहाँ जो C था ये डबल बॉन्ड टूट करके O में कन्वर्ट हो गया, और इन दोनों के पास एक एक H थे, ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, OH में, और ये स्ट्रक्चर आ गया हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट कन्वर्जन लेके चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारा ये है 4 मिथाइल एसिटोफिनोन। पहले एसिटोफिनोन देख लेते हैं। फिनोन
ये फिनोन हो गया। एसीटो कह रहा है तो ये लगा दिया, 4 पे लगा दिया मिथाइल। कह रहे कन्वर्ट करना है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखो, बेंजीन का पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, इसका हाइड्रोजन, आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। इसको छोड़ो, अब बेंजीन COR कीटोन, RCOR कीटोन है। कीटोन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा, कौन सी बॉन्ड, ये तो टूट नहीं सकती बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो टूटेगी ये वाली बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगी तो सिंगल बॉन्ड टूट रहा है तो इसके साथ OH, इसके साथ OH, सारे के सारे H किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH में। तो क्या निकल गया, CO2 और H2O। तो डायरेक्ट क्या कराना है हमें, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 से क्या होगा, सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल से कन्वर्ट करना है इसको फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया था ऐसे ही कन्वर्जन। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के साथ पहला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, तो बेंजाइल अल्कोहल बना लेते हैं इसका। और फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3COOH। इसका एक H हटाया हमने और हमने क्या लगा दिया यहाँ पर बेंजीन, ये हो गया फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब आप दोनों में देख सकते हो यहाँ OH को हटा करके COH लाना है, वही है, एक कार्बन इंक्रीज करना है। आप साइनाइड लाओ पहले, देखो इसको वापस मैं एक बार वैसे दिखाती हूँ। ये था CH2CN। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। आप यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते हो। फिर ये लाना था तो मैंने KCN डालना था, तो मैंने क्या कर दिया, CH2Cl KCN हो गया। अब OH से हटा करके क्लोरीन लाना है। आपको याद हो, क्लोरीन को हटा करके OH कैसे लाते हो, एक्वस KOH, और OH को हटा करके क्लोरीन लाते हो, द बेस्ट मेथड SOCl2। तो ऐसे ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। इसको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन 3 पे नाइट्रो, 1 2 3 पे नाइट्रो, और नेक्स्ट है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाइट्रो तो एज इट इज है ही, बेंजोइक एसिड मेन तो ये है। आपको Br को हटा करके क्या लेके आना है, COOH। एक ऑप्शन तो ये क्या मैं इसको CH3 ले आऊं किसी तरीके से। CH3 कैसे आएगा, देखो अगर मैं इसको COOH को CH3 ले आऊं, CH3 ला करके इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो COH आ जाएगा। CH3 कहां से आ जाएगा, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन से आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेंजीन होना चाहिए, तो मतलब कि इसको हमें पहले उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि Br तो है ही, RX तो है ही, Mg लगाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ इसको, MgBr NO2। ठीक है, कितने कार्बन इंक्रीज करने हैं, एक ही कार्बन इंक्रीज करना है। एक कार्बन इंक्रीज करना है तो आप क्या ले सकते हो, HCHO। आप एक ही कार्बन इंक्रीज करना है तो आप इसका रिएक्शन HCHO के साथ भी करा सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको कराते हो, वैसे तो CO2 के साथ भी करा सकते हो, लेकिन आप इसको भी कराते हो तो क्या होगा, ये माइनस गया, ये प्लस गया, ये प्लस है ही, ये माइनस है ही, तो क्या बनेगा, पहले डायरेक्ट जोड़ दें, CH2 जुड़ गया यहाँ पर, O के साथ क्या जुड़ गया, MgBr। आप तो एक स्टेप में दिखा दो, वाटर भी ऐड करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, तो क्या बनकर के आ गया, OH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो क्या किया, Br था, Mg डाला, MgBr बनाया, MgBr में HCHO डाला, हाइड्रोलाइसिस कराया, तो क्या बन गया, CH2OH। और CH2OH को इसमें कन्वर्ट करना, ये सबको आता ही है। अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड और बाद में एसिड, क्या करना पड़ेगा, अल्कलाइन KMnO4। नहीं तो आप CO2 भी डाल सकते थे, एक ही बात है, कैसे भी कर लो, कार्बन इंक्रीज करना है। अब हम लेके चलते हैं, ये तो हमारे हुए सारे कन्वर्जन। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चल रही हूँ, 4 टाइप क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। क्या कहता है, ये +1 पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लेते हैं A है, ठीक है, कंटेन्स कार्बन 69.77%, हाइड्रोजन
11.63% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपको मालूम है, आपने इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला +1 में किया था, वही पर बेस्ड है। तीनों को ऐड करते तो 100 आना चाहिए, 100%। उसमें से 69.77 इतना है, 11.63 इतना है, तो ऑक्सीजन 100 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा वो आएगा 18.6%। ठीक है, तीनों का हमें मालूम चल गया। तो अब आपको सबसे पहले आगे नहीं जाना है, पहले यहीं से काम करेंगे। साथ में कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर मास, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है कितना, 86। पहले इन डाटा से हम इसका क्या निकाल कर लाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी तक इस क्वेश्चन में हमें ना हर क्वेश्चन में देखा होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना है, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है। यहाँ हमें खुद ही लिखना पड़ेगा, कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक बार +1 के हिसाब से आ जाओ जरा ध्यान से। एलिमेंट्स का नाम लिख लिया, CHO, परसेंटेज 69.77, 11.63, 18.6। फिर उसका अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, डिवाइड कर देते हैं दोनों का, परसेंटेज डिवाइडेड में एटॉमिक मास, तो क्या आएगा 69.77 डिवाइडेड में 12, 11.63 डिवाइडेड में 1 और 18.6 डिवाइडेड में 16। ठीक है, तीनों को हमने डिवाइड किया, तीनों की अगर वैल्यूज निकाल कर देखते हो तो कितना आएगा 5.88। इसका देखते हो तो इसका आ गया 11.63, इसका देखते हो तो इसका आएगा 1.16। ठीक है, ये आ गया। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट है कौन सा है, 1.16, सबको इससे डिवाइड करो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है सिंपलेस्ट वो आ रहा है 5, 10 और 1, ये आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, C5H10। C कितने हो गए 5, H कितने हो गए 10, O कितना है 1। ये तो आपको ने +1 में किया है, तो आप यहां से कर सकते हो आराम से। जब इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाए तो आप निकालेंगे इंपेरिकल मास। कैसे निकलेगा, एक कार्बन का 12 तो 5 के लिए कितना हो गया 60, एक हाइड्रोजन का 1 तो 10 के लिए हो गया 10, एक ऑक्सीजन का 16। ठीक है, टोटल किया कितना आया 86। मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही है, इंपेरिकल मास भी इतना ही है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 86 डिवाइडेड में 86 कितना आ गया 1। ठीक है, तो हमारा एम्पेरिकल मास जो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो था वही क्या हो गया हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हमारा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कितना आ गया C5H10O। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास था इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पूरा फॉर्मूला निकालने के बाद हमारे पास आ गया ए का फॉर्मूला C5H10O। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है इट डज नॉट शो टॉलरेंस टेस्ट। ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं दिखाता। टॉलरेंस टेस्ट कौन दिखाता है, एल्डिहाइड। आप लिखोगे टॉलरेंस टेस्ट नहीं दिखाता है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये NaHCO के साथ रिएक्शन देता है। NaHSO3 न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन्स भी देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट मस्ट बी कीटोन। ठीक है, एंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, NaOH+I2 के साथ रिएक्शन आयोडोफॉर्म भी बनाएगा। इसका मतलब इसमें क्या हो गया CH3, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O। ये तो है ही है, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं उसमें ये यूनिट होता है। कीटोन है ही ये, तो ये तो हो ही गया। एक कार्बन ये, दूसरा ये, बचे कितने 3 यहाँ आ जाने चाहिए। ठीक है, तो कहता है ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कह रहा है, तो कहता है क्या क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस प्रोपेनोइक एसिड, ये बनेगा। तो इसका मतलब हमारा कीटोन क्या हो गया, मैंने अभी आपको बताया था CH3COR। R में क्या आएगा, 3 कार्बन है, कंप्लीट कर लेते हैं। O हो ही गया है, H कंप्लीट कर लेते हैं। 3 2 5 2 7 2 10 हो गए हैं सारे के सारे हमारे पास, मतलब हमारा कीटोन ये आएगा। टॉलरेंस टेस्ट देगा नहीं। सोडियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैसे लिखेंगे, HSO3Na। इसके साथ रिएक्शन कराओगे, O के साथ क्या जुड़ जाएगा, HSO3Na, यहाँ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, CH3C, O के साथ लग गया H, ऊपर लग गया SO3Na, CH2 CH2 CH3। इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये कहता है ये बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि बॉन्ड कौन सा टूटेगा, छोटे वाला, छोटे साइड में जो है CO रहेगा। पॉपॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग CO मस्ट बी अटैच्ड विद द स्मॉलर ग्रुप।
तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड टूट रहा है तो ये OH, तो बन गया CH3COH। यहाँ पे क्या लगेगा OH, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे OH में, तो ये भी क्या बन गया CH3CH2OCOH। ये हो गया हमारे पास इसका। और NaOH के साथ रिएक्शन दिखाते हो, आइडोफॉर्म टेस्ट, तो 4 प्रोडक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, NaIH2O CHI3, आइडोफॉर्म तो बनेगा ही बनेगा। बाकी क्या रह गया, ये रह गया, क्या है ये CH3 CH2 CH2 COONA, ये हमारा चौथा प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।